नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवो मेडिटेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ध्यान समाधि क्या है। इसके बारे में थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ध्यान समाधि है क्या? ध्यान से समाधि में कैसे जाते हैं, समाधि में क्या महसूस होता है, वो कैसे और किस अवस्था में आपको अपने गुरु और अपने ईश्वर की दर्शन होते हैं। आज आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। बिना गुरु दीक्षा भी साधक को ध्यान की किस अवस्था पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हो सके तो थोड़ा एकांत में शांत होकर बैठ जाए और इसी ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक साधक की जीवन की वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंचकर साधक की ध्यान साधना सफल होती है। समाधि ध्यान की परम शिखर की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले साधक को जो भी ध्यान साधना में जो एक अनुभूति होती है, वो एक मंजिल पर पहुंचने से पहले से छोटे छोटे पड़ाव मात्र से ही होते हैं। जिस परम अवस्था से पहुंचने में साधक हर रोज सांसारिक जिम्मेदारी और परेशानी से संघर्ष करते हुए भी ध्यान साधना की समय निकालता है और कड़ी मेहनत करता है। इस परम अवस्था को आप कुछ सेकंड में नहीं समझ सकते। इस परम अवस्था को एक ही बार में समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी साधक इसे समझे बगैर कभी भी परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर समाधि को बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए, समाधि का अवस्था है जीते जी मृत्यु का अनुभव करना। क्योंकि इंसान की जीवन का सबसे बड़ा डर है मृत्यु। मृत्यु से भी डरवाना है विचार है मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। समाधि की अवस्था में आपको यही परम ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें पहुंचकर साधक मृत्यु के डर और जीवन के सही दुखों से, परेशानियों और कष्ट से मुक्ति पा लेता है। इस अवस्था से पहुंचने से पहले आपने जो कुछ भी सतगुरु महात्मा दिया हुआ अनमोल ज्ञान सुना होगा, आपको उसका उस अवस्था में अनुभव करते हैं। आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं, उसका परम लक्ष्य आपको इस अवस्था में पहुंचानी होते हैं। क्योंकि जीते जी ही आप जान सकते हैं कि आपकी ध्यान साधना का क्या फल आपको मिलने वाला होता है। अन्यथा मरने का बाद किसको क्या मिला कोई नहीं बता सकता। तो समाधि में पहुंचना ही साधना का अंत नहीं होता, बल्कि समाधि में पहुंचने की असली जो आध्यात्मिक वो शुरू होती है। समाधि की दो अवस्था शुरू होती है। पहली अवस्था है गहरे ध्यान जैसे अवस्था ही होती है। गहरे ध्यान को पिछली वीडियो में मैं कुछ बताया था। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सिर्फ मूल तत्व को समझने की कि गहरे ध्यान पर आपको कोई अवगन नहीं होता है कि असली स्नान के साधक अगर कुछ धीरे ध्यान में उतरने का प्रयास करता है तो वो धीरे धीरे समाधि की पहले अवस्था में पहुंचने का अनुभव करने लगता है, जहां वो अंदर से पूरी तरह से जागा हुआ रहता है। क्योंकि गहरे हुए ध्यान में आप जितने भी देर रहते हैं, आपको समय, शरीर और विचारों का कोई एहसास नहीं होता। लेकिन समाधि की पहली अवस्था आप अंदर से चेतना शक्ति के रूप में आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। आपको एक अलग सी दुनिया में पाते हैं। आप खुद को, शरीर को भी ध्यान में बैठे हुए देख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ साधक बुरी तरह डर जाता है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर से आपकी चेतना शक्ति का संबंध हमेशा बना रहता है। इसी अनुभव को शरीर से बाहर निकलने का अनुभव कहा जाता है, जो आपको समाधि के पहले अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने से साधक को संपूर्ण विश्वास होता है कि जो ज्ञान वो बचपन से सुनता आया था, उसका असली अस्तित्व आत्मा है, शरीर नहीं। उसका खुद अनुभव साधक पाता है। इसी अवस्था में आपको अपने इष्ट भगवान, आपके गुरु के दर्शन होते हैं। जिन्होंने पहले से गुरु दीक्षा ली है, उन साधकों को इस अवस्था में आपके गुरु जी के दर्शन होते हैं। और जिन साधकों ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, उन्हें अपने इस अवस्था में अपने होने वाले इष्ट के दर्शन होते हैं। जो साधक पूछते हैं कि गुरु के बिना ध्यान की किस अवस्था में जाया जा सकता है, तो यही वो समाधि की पहला अवस्था है, जहाँ तक आप बिना गुरु के भी जा सकते हैं। इस अवस्था से आप साधक को भी बिना गुरु के भी नहीं जाना चाहिए। समाधि की इस अवस्था को पहुंचने में आपको इतना समय लग सकता है। ये पूरी तरह से आपके ध्यान साधना और आपके मन की अवस्था से पर निर्भर करता है। साधना की पहली अवस्था में लगातार अभ्यास करने से आखिरकार ईश्वर की कृपा और गुरु की दया की दृष्टि से वो दिन आ जाता है जहाँ आप संपूर्ण साधना में उतरते हैं। इस अवस्था में पहुँचने तक आपको दिव्य प्रकाश
अनाहत का संपूर्ण अर्थ होगी। दोस्तों, आप अनाहत की दिव्य धुनों का आनंद लेते हैं, लेकिन लगातार दिव्य प्रकाश एक अनाहत की ऊपरी मंडलों से संपर्क में रहते हुए अचानक ये दोनों दिव्य शक्तियाँ आपको अपनी ओर खींचती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप दिव्य प्रकाश और अनाहत के साथ कहीं बहे चले जा रहे हैं, लेकिन उस समय ध्यान की इतनी गहरी अवस्था में होने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप मरने वाले हैं। आप किसी अंधेरी खाई में गिरते हैं और साधक डर के मारे कांप उठता है और पूरा शरीर पसीने से हो जाता है और साधक डर के मारे आंखें खोलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि जान सके वो आखिर वो जीवित है या मर गए। इसी साधक पर कड़ी परीक्षा होती है कि उसे अपने ईश्वर पर ईश्वर अपने गुरु पर कितना भरोसा है, उसके मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की कितनी भूख है, तो क्या वो आत्मज्ञान प्राप्त करने की संपूर्ण सत्य के जान के, क्योंकि इस अवस्था में वही साधक अपने दिव्य प्रकाश अनाहत को सुन सकता है जिसका मन अपने गुरु वो ईश्वर के साथ प्रेम के साथ भरा पड़ा हो। इसी अवस्था में वो समझ पाता है कि किसी संतो महात्मा की वाणी में वो धर्म ग्रंथ में प्रेम और हीरो को इतना महत्व क्यों दिया गया है। अक्सर अवस्था में अगर है तो बस अपने गुरु और अपने ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए और धीरे धीरे खुद को उन दिव्य शक्तियों के साथ जाना देना चाहिए। हालांकि आपको आखिर में सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु और ईश्वर का प्रेम ही उस अंधेरी खाई में गिरने से बचा सकता है। और इसी दिन एक दिव्य आवाज आपको सुनाई देता है कि आगे चलो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साधक जन्मों जन्मों तक अपने प्रीतम से पिछड़ा हुआ होता है, ईश्वर के प्रेम में रंग लगा देता है, जैसे प्रकाश के प्यार में अपनी जान की बाजी लगा देता है। और दूसरी तरफ पूरा ब्रह्मांड आपके स्वागत में खड़ा मिलता है और समाधि की उस अवस्था में आप आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा अपने असली घर जाने की सफर शुरू करता है। इसे और ज़्यादा नहीं बता सकते। ज़्यादा मेरे अंदर जितने भी नॉलेज था मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर वीडियो की एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करना मत भूलिएगा, अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त और फैमिली में। थैंक यू दोस्तों।